Hello students. So today we will study the next chapter of class 9 coordinate geometry. ओके बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत जल्दी कवर हो जाएगा. ओके सब इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है जो हम लोग को यहाँ पे कवर करने हैं इस चैप्टर में. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होता है कार्टेशियन प्लेन. क्या होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन? क्या होता है कार्टेशियन प्लेन? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला जो टर्म होता है कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है ये जो भी हमारा ये एक्सिस जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और ये हमारी जो वर्टिकल एक्सिस है इसको हम लोग क्या कहते हैं वाई एक्सिस. इतना तो हम लोग पहले से ही पढ़े होते हैं, लास्ट ईयर में ही पढ़ा होता है कि दिस इज कॉल्ड अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड अवर वाई एक्सिस. ठीक है, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं. एक्स एक्सिस में दिस इज 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 एंड सो ऑन. चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ये हमारी ओरिजिन से राइट साइड पे कैसा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट कैसे आ रहे हैं पॉजिटिव, और ये हमारा कैसा है निगेटिव एक्स एक्सिस है. ठीक है, सिमिलरली ये हमारा क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये नीचे क्या है पॉजिटिव और निगेटिव वाई एक्सिस. तो सबसे समझने वाली बात ये है कि इस कार्टेशियन प्लेन में दिस इज कॉल्ड अवर कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड ऑल द पॉइंट्स. इस ये कार्टेशियन प्लेन में जितने भी पॉइंट होंगे, यहाँ पे जो भी हमारा पॉइंट होगा, ये सारे पॉइंट कहाँ पे हैं? ये सारे पॉइंट किस कहाँ पे है? ये कार्टेशियन प्लेन में. ये सारे पॉइंट कहाँ है? कार्टेशियन प्लेन में. तो कार्टेशियन प्लेन होता क्या है? कार्टेशियन प्लेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विद ऑल द पॉइंट्स. यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे क्या है कार्टेशियन प्लेन के अंदर हैं. ठीक है, तो अगर कार्टेशियन प्लेन में हम कोई भी पॉइंट उठाते हैं, अगर हम बात करें कार्टेशियन प्लेन में इस पॉइंट की, तो दिस इज अ पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन. ये एक पॉइंट है जो कि कहाँ है कार्टेशियन प्लेन में. लेट नेम इट, ये हमारे पॉइंट ए है. ये पॉइंट ए किस कहाँ पर है? ये कार्टेशियन प्लेन में है. ठीक, अगर हमसे पूछा जाए सर ये पॉइंट क्या किसी एक्सिस पे है, तो ये पॉइंट किसी एक्सिस पे नहीं है. ये ना ही एक्स एक्सिस पे है, ये ना ही वाई एक्सिस में है. ये बेसिकली कोऑर्डिनेट में है, जो कि हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है. तो कार्टेशियन प्लेन इट मीन्स ये यहाँ पे ये जितना भी प्लेन है, ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे आएंगे, ये सारे के सारे पॉइंट, ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये जितने भी पॉइंट है, ये जितना भी एरिया है, ये पूरा एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन. ठीक, और इसमें जो भी पॉइंट होगा इस कार्टेशियन प्लेन में, कहीं पे भी अगर हम कोई भी पॉइंट को मेंशन करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट. जैसे अगर हम बात करें ये पॉइंट ए है, ठीक है, तो अगर ये पॉइंट ए है तो ये क्योंकि पॉइंट कहाँ है कार्टेशियन प्लेन में है, तो इसको इस कोऑर्डिनेट को मेंशन करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इस कोऑर्डिनेट को लोकेट करने के लिए इस कोऑर्डिनेट का यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट. अगर हमें इस ए तक पहुंचना है तो इसके हमें क्या पता होना चाहिए? कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए. तो अगर पूछा जाए कि बेटा इस ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस ए तक पहुंचने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से. कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ओरिजिन से. बहुत इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे एक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर हमें कई सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में मिलेगा कि हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, उसमें कई सारे पॉइंट मेंशन है ए बी सी डी, और हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है ये दिस ए, इस ए के हमें क्या लिखने हैं? कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जो इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्चुअली वो इसका क्या है एड्रेस है. ठीक है, यहाँ तक पहुँचने का. तो अगर इसके कोऑर्डिनेट पूछे जाए तो हम लोग इसके यहाँ तक पहुँचने के लिए स्टार्ट कहाँ से करते हैं? ओरिजिन से. ठीक, पहले हम लोग कहाँ चलते हैं? एक्स एक्सिस में चलते हैं. देन उसके बाद हम लोग कहाँ चलते हैं? वाई एक्सिस में चलते हैं. ठीक है, तो इस पॉइंट से यहाँ पहुँचने के लिए हम डायरेक्ट तो डायगनली नहीं चलते हैं, एक्सिस के थ्रू चलते हैं. ठीक है, तो पहले हम एक्स एक्सिस में कितना चलेंगे? इस ए तक पहुँचने के लिए हमें एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा?
3 पॉइंट तक, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3, और इसके बाद हमें वाई कोऑर्डिनेट में कितना चलना पड़ेगा, वाई एक्सिस में 2। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3,2। इस ए पॉइंट का एड्रेस कह लो या इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा 3,2। ठीक है। सो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये हमारा पूरा एक्स एंड वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन से जितना भी एरिया है, तो पूरा का पूरा एरिया हमारा क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड अवर कार्टेशियन प्लेन। इसमें कहीं पे भी कोई भी पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, इसमें जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वाड्रेंट की, तो क्या होते हैं क्वाड्रेंट, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है। अगर आप ध्यान से देखो, ये पूरा हमारा कार्टेशियन प्लेन है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ये एक्स और वाई एक्सिस इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है। आसानी से समझ में आ रहा होगा, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है, इनको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। तो दिस इज कॉल्ड अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है, ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट है, ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज अवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज अवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज अवर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट होगा, अगर हम बात करें कि ये एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट, इसको हम नेम कहते हैं बी, ये एक पॉइंट बी है। अगर हमसे पूछा जाए सर इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो अगर हम चेक करें बी तक जाने के लिए हमें एक्स में कितना जाना पड़ेगा, एक्स में हमें 1 चलना पड़ेगा, और वाई में हमें कितना चलना पड़ेगा, वाई में हमें कितना चलना पड़ेगा 5। तो इसका मतलब इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1,5। ध्यान देना, हमेशा कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करते समय पहले हम लोग कौन सा कोऑर्डिनेट रखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, और बाद में वाई कोऑर्डिनेट। अगर आपने वाई कोऑर्डिनेट पहले रख दिया, एक्स कोऑर्डिनेट बाद में रखा, तो वो गलत हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का सबसे सरल तरीका होता है कि आप ये सोचो कि हमें ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचना है, और पहले हम एक्स एक्सिस में चलेंगे और हम फिर वाई एक्सिस में चलेंगे। तो हम देख लेंगे उस पॉइंट को पहुंचने के एक्स में कितना चलना पड़ रहा है और फिर वाई में कितना चलना पड़ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें एक्स में कितना चलना पड़ा 1 और वाई में कितना चलना पड़ा 5। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1,5। ठीक है, तो ये एक तरीका भी होता है किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने का, कि कैसे हम लोग सोचेंगे कि उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक, तो हम बात करें तो क्वाड्रेंट की, तो ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है, ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट है, तीसरा, ये फोर्थ। ठीक, पहले क्वाड्रेंट की अगर बात देखो यहाँ पे, तो पहले क्वाड्रेंट की क्वालिटी होती है कि यहाँ पे जो भी पॉइंट होंगे उनके दोनों कोऑर्डिनेट्स इसमें आएंगे हमेशा प्लस में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट उठा लो, उस पॉइंट के अगर आप कोऑर्डिनेट निकाल के चेक करोगे तो वो दोनों कोऑर्डिनेट क्या आ रहे होंगे, प्लस के आ रहे होंगे। सो दिस इज द यूनिक क्वालिटी ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा जो भी कोऑर्डिनेट आएगा वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों हमेशा कैसा होगा, प्लस का होगा। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो कोई भी एक पॉइंट उठा लेते हैं, जैसे मैंने कहा इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें लेट द नेम ऑफ दिस कोऑर्डिनेट, दिस पॉइंट इज सी। तो इस पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए हमें इस सी के क्या निकालने, कोऑर्डिनेट्स। तो हमने बताया कि हम कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें ओरिजिन से उस सी तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, दिस इज कॉल्ड अवर ओरिजिन। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन भी एक क्या होता है, पॉइंट होता है, इसके भी कोऑर्डिनेट होते हैं। मैंने बताया ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई भी पॉइंट उठा लोगे उसका कोऑर्डिनेट होते हैं, तो इस ओरिजिन के भी कोऑर्डिनेट होंगे। तो इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो ये ना ही एक्स में चला है, ये पॉइंट ना ही एक्स में आगे पीछे हुआ है, ना ही ये वाई में आगे पीछे हुआ है। इसका मतलब इसका एक्स और वाई दोनों ही कैसा है, 0। इट मीन्स ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे 0,0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0। ठीक, हमने बात करी थी कि हमें एक पॉइंट सी है, इस सी के हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो हमने कहा ओरिजिन से चलना स्टार्ट करेंगे। पहले किस एक्सिस में चलते हैं कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, एक्स एक्सिस में, उसके बाद कहाँ चलते हैं, वाई एक्सिस में। तो अगर हम बात करें ओरिजिन से हमें इस पॉइंट तक पहुँचना है, तो पहले कोई डायगनली नहीं पहुँचना स्टार्ट कर देगा, फिर आप कोऑर्डिनेट नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, इस पॉइंट से हमें सी तक पहुँचना है, तो पहले हम एक्स एक्सिस में चलेंगे, फिर वाई एक्सिस में। तो इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमें एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ रहा है, -3।
और वाई एक्सिस में कितना चलना पड़ रहा है 2। इसका मतलब इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए हमारे -3,2। सी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए -3,2। अगर हम बात करें इस पॉइंट की, दिस इज कॉल्ड डी। ये डी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें एक्स में कितना चलना पड़ रहा है -4, और वाई में कितना चलना पड़ रहा है, वाई में कितना चलना पड़ रहा है 6। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए -4,6। तो अब ध्यान से देखो, अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा माइनस का आ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा प्लस का आ रहा है। इट मींस कि सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा माइनस का होता है और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा प्लस का होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में। इज इट क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट की। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में देखो क्या हो रहा है, अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, लेट मी टेक अ पॉइंट दिस। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो पहले हम एक्स एक्सिस में चलेंगे तो कितना चला -4, और वाई एक्सिस में हमें कितना चलना पड़ेगा -2। तो इस ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए -4, -2। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि थर्ड कोऑर्डिनेट में जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी उसका निगेटिव होगा और उसका वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा। इट मींस थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होता है। ठीक है, कोई भी पॉइंट यहाँ कोई और भी अगर आप लोग पिक कर लोगे पॉइंट, उसके भी कोऑर्डिनेट निकालोगे तो दोनों पॉइंट क्या आएंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, निगेटिव का आएगा। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट की जो लोकेशन होती है वो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट या सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट से नहीं डिसाइड होती है, उसकी लोकेशन एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट से डिसाइड होती है। ठीक है, एक कोई भी पॉइंट होगा, ये नहीं कह सकते हैं कि इस पॉइंट के, अगर मैंने पूछा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहाँ है तो आपने बोल दिया 3, तो गलत हो जाएगा। हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स भी होना चाहिए, उसका वाई भी होना चाहिए, दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, अगर हम फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करें, ठीक है, तो जैसे अगर ये पॉइंट ले लें, ठीक है, एफ, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये एफ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो ओरिजिन से हमें कहाँ तक पहुँचना है एफ तक, तो पहले किस एक्सिस में चलते हैं, एक्स एक्सिस में चलते हैं। तो यहाँ एक्स में कितना चलना पड़ा 4 और वाई में कितना चलना पड़ रहा है -2। इट में इसके कोऑर्डिनेट आ गए 4, -2। तो यहाँ पे हमने देखा कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो कोऑर्डिनेट आता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आ गया कि ये कार्टेशियन प्लेन होता है। उस कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट अगर हम उठाएंगे तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, ये कार्टेशियन प्लेन में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है, जो कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा उसके दोनों कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों कैसा होता है, प्लस का होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट प्लस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही कैसा होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस का होगा और वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात आप लोगों को समझ में आ गई कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं और हर एक क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कैसा होता है, उसके साइन कैसे होते हैं, ये मैंने यहाँ बता दिया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अवर क्वाड्रेंट। ठीक, अगर ये बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें कोऑर्डिनेट्स की, जो कि हमने थोड़ा पार्ट यहाँ ऑलरेडी कवर कर दिया कोऑर्डिनेट को समझाते समझाते, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स की, तो किसी भी पॉइंट का मैंने बताया कार्टेशियन प्लेन में हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इतने सारे ए के कोऑर्डिनेट निकाल के बताया कैसे निकाले जाएंगे, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाले, सी डी, इस तरीके इनफाइनाइट पॉइंट है, यहाँ पे कितने भी पॉइंट हम लोग मेंशन कर सकते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन अभी हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ के रखे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा, सेकंड क्वाड्रेंट में रखा, थर्ड क्वाड्रेंट में रखा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रखा। अब अगर हम तुमसे कहें
कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। अब हमें बताना है किस पॉइंट के मैंने निकालने हैं। मैं कह रहा हूं मुझे इस पॉइंट का निकालना है कोऑर्डिनेट। ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ जो मेंशन किया है मैंने, ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसको थोड़ा मैं और डार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो पॉइंट मैं ले रहा था वो या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता था, या वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता था, या वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता था, या वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। लेकिन इस बार जो पॉइंट है जिसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है। इस बार ये जो पॉइंट है ये एक्सिस में है। ये पॉइंट किस एक्सिस में है? एक्स एक्सिस में है, ठीक है। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के? अगर इसको हम लोग नेम दे दें, एफ हो गया। अगर इसकी बात करें, अगर ये जी पॉइंट है तो इस जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कौन बताएगा ये जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो इस जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए ध्यान से देखो, क्योंकि ये जी पॉइंट कहाँ है? एक्स एक्सिस में है। तो अगर ये जी पॉइंट एक्स एक्सिस में है, सबसे पहली बार मैं बताया कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एक्स और वाई दोनों, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली किसी बच्चे से पूछूंगा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है, तो कह देगा सर 5। तो 5 का मतलब क्या है? क्योंकि मैंने बताया कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एक्स और वाई दोनों, आपको दोनों बताना है, ठीक है। तो जो मैंने बेसिक पॉइंट बताया था, किसी भी पॉइंट को मैंने बताया था ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, तो 0 से स्टार्ट करो, देखो एक्स में कितना जा रहा है, वाई में कितना जा रहा है। बी के निकालने, चेक करो एक्स में कितना जा रहा है, वाई में कितना जा रहा है। इसके निकालने, किसी भी पॉइंट के निकालने, चेक करो एक्स में कितना जा रहा है, वाई में कितना जा रहा है। अगर माइनस में जा रहा है तो माइनस का, प्लस में जा रहा है तो प्लस का, ठीक है। तो उसी तरीके अगर हमें इस पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो यहाँ पे भी हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। हम ये देखेंगे हमें ओरिजिन से यहाँ पे जाना है, ठीक है, हमें ओरिजिन से यहाँ पे जाना है। अब हम पहले किस एक्सिस में जाते हैं? एक्स एक्सिस में जाते हैं। तो अगर हम देखें कि हमें ओरिजिन से इस जी पॉइंट तक जाना है तो हमें एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ा? 5। एक्स एक्सिस में कितना जाना पड़ा? 5। और हम देखें कि अब हम 5 चलने के बाद वो जी पॉइंट तक पहुंच गए। इट मीन्स यहाँ पर हमें वाई एक्सिस में चलना ही नहीं पड़ा, ना ही पॉजिटिव वाई एक्सिस में चलना पड़ा, ना ही निगेटिव वाई एक्सिस में चलना पड़ा। हम उस पॉइंट तक सिर्फ एक्स में चलने पर ही पहुंच गए। इट मीन्स हमें वाई में बिल्कुल भी नहीं चलना पड़ा। तो अगर वाई में नहीं चलना पड़ा, इट मीन वाई के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 0। लेकिन y के कोऑर्डिनेट बताने होंगे आपको। अगर आप सिर्फ कह दोगे कि सर इस g पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5 है तो आप गलत कर दोगे। g पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5 नहीं है, g पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5,0। इज इट क्लियर? ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे y एक्सिस में, एक पॉइंट ले लेते हैं, मैंने ये ले लिया, ठीक है। इसको मैंने कह दिया h पॉइंट है। ये पॉइंट कहाँ पे है? ये भी y एक्सिस में है। ये पॉइंट कहाँ है? y एक्सिस में। हमें इसके पॉइंट निकालने हैं। तो मैंने बताया किसी के भी पॉइंट निकालने के लिए हम लोग ओरिजिन से चलना स्टार्ट करते हैं। तो ओरिजिन मेरा ये है, इससे हमें यहाँ तक आना है, ठीक है। तो हमने बताया था पहले हम लोग किस एक्सिस में चलते हैं? एक्स एक्सिस में चलते हैं। लेकिन अगर ध्यान दो, इस पॉइंट से यहाँ आने के लिए हमें एक्स एक्सिस में तो बिल्कुल भी नहीं चलना है। तो एक्स एक्सिस में बिल्कुल भी नहीं चलना है। तो एक्स एक्सिस में कितना चलना है? 0 चलना है। इट मीन्स बिल्कुल भी नहीं चलना, मतलब एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 0, ठीक है। अब वाई एक्सिस में कितना चलना पड़ा? अब कोई कहेगा 5, तो गलत हो जाएगा क्योंकि आप माइनस में चल रहे हो। तो वाई एक्सिस में कितना चलना पड़ रहा है? माइनस का 5। इट मीन्स यहाँ वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा इसका? माइनस का 5, ठीक है। तो इस एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? 0,-5। क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस में था इसलिए यहाँ एक्स में चलना ही नहीं पड़ा, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 आया और वाई कोऑर्डिनेट -5। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले हम लोग x को ही रखते हैं, चाहे x में चलना पड़ रहा हो, चाहे x में ना पड़ रहा हो, चाहे x में 0 आ रहा हो। लेकिन पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट में कितना चल रहा है वो लिखेंगे और फिर y कोऑर्डिनेट में कितना चल रहा है वो लिखेंगे। अगर x कोऑर्डिनेट में बिल्कुल नहीं चलना पड़ रहा तो भी पहले x वाला ही लिखेंगे, उसकी प्लेस पे 0 आ जाएगा। लेकिन लिखेंगे पहले x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, बाद में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ठीक है। तो इस h के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? 0,-5। इस g के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? 5,0। तो अब यहाँ से एक बात तुम्हें समझ में आ रही होगी कि x एक्सिस में अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा कैसा होगा? 0 होगा। क्योंकि अगर एक पॉइंट x एक्सिस में है तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें y में जाना ही नहीं पड़ रहा होगा। इट मीन्स अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में है तो उसका y कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0। x में कुछ भी हो सकता है, y मस्ट बी 0। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस में है तो उसका x कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0, y में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब सर कोई पूछेगा सर इसका यूज़ कैसा है? तो इसका यूज़ ये है कि मैं तुम्हें कई सारे कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज में भी है, कई सारे पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। अब पूछा जाएगा बताओ इसमें कौन सा पॉइंट x कोऑर्डिनेट
कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई करेगा और कौन सा पॉइंट वाई एक्सिस में लाई करेगा। तो जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाला 0 होगा वो वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस में लाई करेगा, और जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में वाई वाला 0 होगा वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस में लाई करेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे इसको मैंने क्लियर कर दिया, इससे मैंने इंफॉर्मेशन निकाल ली कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0 ऑल द टाइम, अगर एक पॉइंट वाई एक्सिस में होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी या दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अवर कोऑर्डिनेट्स कि हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करते हैं। मैंने बता दिया कि कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट को लोकेट करते हैं, लोकेट अभी बता देंगे। जैसे मैंने यहाँ बताया कि कैसे हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं, वो पॉइंट चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, चाहे वो पॉइंट किसी एक्सिस में हो, उसके भी हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने आ गए। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, वो पॉइंट चाहे किसी क्वाड्रेंट में हो चाहे एक्सिस में हो, हमने ये सीख लिया कि कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट के निकालते हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्लॉटिंग, पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं। जैसे मेरे कई सारे पॉइंट दे दिए जाएंगे कि सर 5,6 दे दिए, 7,8 दे दिया, 2,3 दे दिया, -1,0 दे दिया, आपको कई सारे पॉइंट दे दिए और आपसे कहा जाएगा कि इसको ग्राफ पेपर में आप प्लॉट करिए, मतलब ग्राफ पेपर में इसको लोकेट करिए कि ये सारे पॉइंट कहाँ कहाँ होंगे, फिर उनको मिला के जो पर्टिकुलर फिगर बन रहा हो तो फिगर बनाओ। कभी कह देता है कि उसका फिगर बताओ, कौन सा फिगर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि प्लॉटिंग, कैसे हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। तो इसके लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। ओके, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। चलो जल्दी से देख लेते हैं प्लॉटिंग कैसे करते हैं हम लोग, बहुत सरल पार्ट है ये भी। अब मैंने कहा मेरे पास पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे 4,0, एक बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है हमारा 4,3, सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे -1,0, और एक मेरे पास बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे -1,3। अब इस सवाल में क्या कह रहा है कि यू हैव टू प्लॉट दिस ऑल 4 पॉइंट्स, आपको इन चारों पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट करना है। इट मींस लोकेट करना है कि सारे के सारे पॉइंट कहाँ होंगे। उसके बाद आपको बताना है यहाँ पे कौन सा डायग्राम बन रहा है। ठीक, तो सबसे पहले बात करेगा हम लोग ए पॉइंट की। तो ए पॉइंट मेरा कहाँ होगा, 4,0, मतलब एक्स में 4 प्लस का 4 और वाई में 0। तो अगर ध्यान दो यहाँ से, तो एक्स में प्लस का 4 गए और y में जाना ही नहीं है 0, इतने यही पॉइंट कैसा हो गया मेरा a। अंडरस्टैंड, 4,0 चलना था, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से। x में कितना चलना है, प्लस का 4, इसमें प्लस का 4 गए, y में कितना चलना है 0, इट मीन्स नहीं चलना है तो वहीं रुक गए। तो ये पॉइंट मेरा कैसा आ गया a। ओके, तो ये a पॉइंट आ गया मेरा, इसके कोऑर्डिनेट आ गया 4,0। अब मुझे चलना था b पॉइंट, तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने 4,3। तो बी पॉइंट तक जाने के लिए ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। मैंने बता दिया किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए भी हम लोग ओरिजिन से चलना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक्स में कितना गए, वाई में कितना गए। किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए भी हम पहले देखेंगे एक्स में कितना चलना है 4 प्लस का 4, वाई में कितना चलना है प्लस का 3। तो वहाँ भी स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ओरिजिन से। ओके, तो ये बी पॉइंट को लोकेट करना था, तो बी पॉइंट में हमें एक्स में कितना चलना है प्लस का 4, तो एक्स में कितना चलना है प्लस का 4, और वाई में कितना चलना है प्लस का 3। तो वाई में प्लस का 3 चल गए, तो ये पॉइंट मेरा कितना आ गया बी, ये आ गया मेरा 4,3। इस तरीके लोकेट कर दें। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखते हैं, तो सी के लिए हमें एक्स में कितना चलना है -1, तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, एक्स में कितना चला -1, वाई में कितना चला 0, मतलब नहीं चला। तो यहीं पे ये पॉइंट आ गया मेरा, कितना आ गया सी, इसके कोऑर्डिनेट आ गए मेरे -1,0। डी पॉइंट में कितना है, एक्स में कितना चल रहा है -1, तो एक्स में -1 चल गए, वाई में कितना चल रहा है 3, वाई में और गए 3। ये पॉइंट मेरा कितना आ गया -1,3। ये डी वाले पॉइंट आ गए, ये आ गया मेरा -1,3। अब मैंने क्या किया, ये चारों पॉइंट को प्लॉट कर लिया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इसको मिलाना है। ठीक है, और देखना है कौन सा डायग्राम बन रहा है।
अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमारा कैसा बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। तो कई बार कहते हैं प्लॉट करो और बताओ कौन सा डायग्राम बन रहा है, जो भी शेप बन रहा है उस शेप का नाम बताओ। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। कई बार ये भी कह दिया गया कि इस रेक्टेंगल का एरिया बताओ, तो इसका एरिया, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L/B। तो अगर हम लोग ध्यान दें कई बार तो यहाँ पे बच्चे गलत कर देंगे, कह देंगे सर 4 और ये माइनस का 1, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा गलत। आपको ये देखना है पूरा ये टोटल गैप कितना है, तो प्लस का 4 और एक गैप इधर, ये टोटल गैप कितना है 5 का। प्लस का 4 माइनस का 1 करके गैप 3 मत कर देना, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये x, इसका लेंथ कितना है 5, क्योंकि 4 यूनिट इधर है और 1 यूनिट इधर है, टोटल गैप कितना है 5, लेंथ इसका कितना है 5, और इसका ये कितना है 0 से कहाँ तक गया, 3 तक गया। हाइट कहाँ तक गया, 3 तक गया। इसका कितना है 3, इसका एरिया कितना आ गया 15 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया आ गया 15। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लॉटिंग। उसके बाद क्या है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम बोथ द एक्सिस। अगर हम तुम्हें एक पर्टिकुलर पॉइंट बता रहे हैं और कह रहे हैं उसकी डिस्टेंस बताओ दोनों एक्सिस से, तो इसी में समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा एक पॉइंट है हमारे पास ये, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, इसको हमने कह दिया ई पॉइंट है मेरा, और इसके कोऑर्डिनेट है हमारे 3,2। बहुत आसानी से देख सकते हैं, इस पॉइंट के लिए एक्स में कितना गया 3 और वाई में कितना गया 2, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गया 3,2। अब अगर तुमसे पूछा जाए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ई, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई फ्रॉम एक्स एक्सिस, इस पॉइंट ई की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो उन्हें दिखेगा एक्स एक्सिस में कितना है, ये 3 है। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो आंसर भी 3 हो जाएगा और गलत हो जाएगा। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है उससे मतलब नहीं है, तुमसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,2 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो ये पॉइंट है हमारा ई और एक्स एक्सिस कहाँ है मेरी ये, तो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है इसकी 2 दिख रही है। तो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है 2 यूनिट। अगर आपको डायरेक्ट समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हो, किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस उस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, और किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। अगर आपसे पूछा जाएगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,2 फ्रॉम द वाई एक्सिस, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो इसकी वाई एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है ये, और ये कितना है 3। इसका मतलब किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो उसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होती है, और उस पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो उसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर हम पूछेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, तो आंसर हो जाएगा 3। तो ये हमारी चीज़ें होती है। दिस इज ऑल द कंटेंट विच वॉज रिलेटेड टू अवर चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता है। अब इसके अलावा जितने भी सवाल हो गए आप सब इजी आसानी से लगा सकते हो। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस विद सम क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, देन अनदर वीडियो। ओके, बाय।